Drop it. हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आर्टिकल्स ऊपर। स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक ऑलरेडी हैज बीन गिवन। स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। ये एक्चुअल में उन सबके काम आता है जो डेली बेसिस में इंग्लिश बोलते रहते हैं। उनको एक गलतियां मालूम पड़ जाएंगी जब इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, देन वो कौन कौन सी फॉल्ट करते हैं। ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो एक्चुअल में ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होती हैं और उनको हम लोग बोल देते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, भूले नहीं, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, पहले हम लोग जो हमारे सामने कुछ सेंटेंस दिखे हैं, हम देखेंगे इसमें गलतियां कौन कौन सी। एक एक सेंटेंस में गलती को ढूंढेंगे, गलती क्यों है, नियम क्या है, वो जानेंगे। तो और हाँ स्टूडेंट्स, याद रखना जो ये वीडियो है ये कंपटीशन में भी काम आता है। आई मीन ये जो टॉपिक है आर्टिकल्स, ये कंपटीशन में एग्जाम में काम आता है। और जो क्लास 12th 11th के स्टूडेंट्स हैं उनका एक चैप्टर है सिंटैक्स चैप्टर। तो सिंटैक्स में आर्टिकल होता है आपका, उसमें भी काम आता है। दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। The virtue is its own reward. Students, virtue मतलब होता है गुण। जो हमारे अंदर गुण अवगुण पाए जाते हैं उसमें जो गुण होता है। तो स्टूडेंट जानते हैं जो virtue एक abstract noun है। abstract noun, abstract noun से किसी भी abstract noun के पहले स्टूडेंट दा का यूज नहीं होता है। किसी भी abstract noun के पहले भाववाचक संज्ञा, इससे पहले दा का यूज नहीं होता है। जैसे बात करते हैं हम लोग कि ईमानदारी, बेईमानी, अच्छाई, बुराई, गुण, अवगुण, जो ऐसे कुछ हमारे जो होते भाव होते हैं, हमने बोला अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो जो जिस प्रकार के भाव होते हैं उनसे पहले कभी दा का इस्तेमाल नहीं होता है। तो स्टूडेंट, इस सेंटेंस गलती क्या है, यहाँ पर दा नहीं आएगा। यानी सेंटेंस में कितना होगा, वर्चू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। याद ना, आपके जब एग्जाम में आता है तो यहाँ पे दा लगा हुआ मिलेगा, आप दा हटा दोगे तो आप एक नंबर के हकदार हो जाओगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। ऑनेस्टी भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले दा का यूज नहीं होता, मैंने आपको बताया। लेकिन स्टूडेंट, वो नियम अधूरा था। पूरा नियम क्या होता है, किसी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले दा का इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो हटा दिया था। लेकिन वही अब्स्ट्रैक्ट नाउन यदि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो, वस्तु के बारे में बात कर रहा हो, किसी स्थान के बारे में बात कर रहा हो, उसके पर्सनल उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हो, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले दा का यूज होता है। यहाँ पर ईमानदारी के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ राम की ईमानदारी के बारे में बात हो रही है। जैसे हम बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी एक सर्वोत्तम नीति है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी, किसकी ईमानदारी नहीं बोला मैंने, तो वहां पर दा का यूज नहीं होगा। मगर यहाँ बोला है ऑनेस्टी ऑफ राम, राम की ईमानदारी। मैं पर्सनली राम के बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी ईमानदारी के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे दा का यूज होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर दा हो जाएगा, यानी द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। यहाँ लिखकर मैं ऊपर लिखता हूँ, तो हो जाएगा यहाँ पर द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। यहाँ पर द लगाने से आप एक नंबर के हकदार होंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट समझते हैं सबसे पहली बात, ताज। ताज जो है, जो चीज दुनिया में एक होती है, हम लोग उनसे पहले दा का यूज करते हैं। जो चीज दुनिया में प्रसिद्ध होती है, फेमस होती है, पवित्र होती है, हम लोग उनसे पहले दा का यूज करते हैं। और ताज दुनिया में एक है, जो चीज दुनिया में एक होती है उससे पहले हम दा का यूज। द सन, सूर्य दुनिया में एक है। द मून, चंद्रमा दुनिया में एक है। अर्थ, पृथ्वी दुनिया में एक है। ऐसे कई चीजें हैं। ऐसे ताज की बात करें, ताज का मतलब ताजमहल से, ताज होटल से नहीं है, तो इसलिए ताजमहल दुनिया में एक ही है, इससे पहले दा का यूज करते हैं। यानी कि दा ताज, आपने कहीं लिखा देखा होगा, दा ताज ही लिखा देखा होगा, तो दा ताज हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट, यूनिक बिल्डिंग, मैंने फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल के एक्चुअल में फर्स्ट पार्ट में पहले दे चुका हूँ, जिसमें
देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। तो आज आप आ और एंड का यूज अच्छे से समझ जाओगे। बहुत शॉर्टकट बताया मैंने और बहुत अच्छे से बताया है। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो यूनिक, अगर यूनिक शब्द को लिखा जाए, लिखा हुआ यूनिक, इसको अगर हिंदी में लिखा जाए तो ये आता है यूनिक। यूनिक में यह आता है। और स्टूडेंट, यदि आपके बोलने पे प्रोनाउंसिएशन करने पर अगर का से हा निकल रहा है, पहला शब्द, पहला अक्षर अगर का से हा निकल रहा है तो हम लोग आ का यूज करेंगे, और अगर आ से आहा निकल रहा है तो हम लोग एंड का यूज करते हैं बोलने पर। तो यूनिक को बोलने पर या निकलता है। वो ए ई आई ओ यू वाला मेथड नहीं देखेंगे हम लोग, ये याद लिखेंगे, इससे कभी गलती नहीं होती है। तो यूनिक में या निकल रहा है इसलिए आ आएगा, एन नहीं। यूनिक में या आता है। या कहाँ होता है? का से हा के मध्य में, हिंदी वर्ड वाला मेथड। ओके, नेक्स्ट, आयरन इज एन यूजफुल। स्टूडेंट फिर से लिखो यूजफुल को। जब यूजफुल लिखते हैं तो यूजफुल कुछ इस तरह से आता है, तो फिर से या मिलता है, इसलिए एन नहीं आ का यूज करेंगे। नेक्स्ट, रिच शुड हेल्प पुअर। स्टूडेंट, रिच अमीर या धनी, और शुड हेल्प पुअर गरीब, यानी अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। जो रईस है उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, किस अमीर के बारे में बात हो रही है, किस गरीब के बारे में बात हो रही है, ये नहीं बताया गया है। यानी सारे अमीर और सारे गरीब के बारे में बात हो रही है। और जब सारे अमीर और सारे गरीब के बारे में बात हो रही है, यानी पूरे अमीर समूह, अमीर जाति का बोध हो रहा है, गरीब समूह, गरीब जाति का बोध हो रहा है। तो किसी भी समूह को दर्शाने के लिए, किसी भी खास प्रजाति को दर्शाने के लिए, स्पेसिस को दर्शाने के लिए हम लोग दा का यूज करते हैं। और यहाँ रिच के पहले दा लगा देने से मतलब होगा सारे अमीर, सारे धनी व्यक्ति हो जाएंगे, और दा पुअर करने से भी सारे गरीब हो जाएंगे। यानी अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। जैसे द वीक, वीक मतलब कमजोर, तो सारे कमजोर हो गए। द ओल्ड मतलब सारे बूढ़े हो गए। द चाइल्ड सारे बच्चे हो गए। द यंग सारे युवा हो गए। ऐसे याद रखना आप लोग। तो ऐसे मालूम हो जाता है कि हम समूह, पूरे समूह के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। तो स्टूडेंट्स, जो सन है, सूर्य, मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पर ताज के समय पे, कि जो चीज दुनिया में एक होती है उससे पहले दा का यूज करते हैं। और सूर्य जो ये सन है, ये दुनिया में मात्र एक है, इसलिए हम लोग दा का यूज करेंगे। जैसे मून होता उससे पहले दा का यूज करते हैं। ओके, आगे आते हैं इस सेंटेंस में। द सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। बेटा ये ईस्ट और वेस्ट है, ये दोनों दिशाएं हैं, और किसी भी दिशा से पहले, डायरेक्शन से पहले दा का यूज नहीं होता है। ध्यान से सुनना, केयरफुली सुनना स्टूडेंट्स। मैंने बोला किसी भी दिशा से पहले दा का यूज नहीं होता है, तो ध्यान रखो यहाँ पर दा का यूज हुआ भी तो नहीं है, यानी सही लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, पूरा नियम सुनते हैं। पूरा नियम ऐसा है कि किसी भी दिशा से पहले दा का यूज नहीं होता है, लेकिन उसी दिशा से पहले यदि किसी भी प्रकार की प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ हो, किसी भी प्रकार की प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ हो, तो उस दिशा से पहले दा का इस्तेमाल होता है। तो उस दिशा से पहले दा का इस्तेमाल होता है, यानी किसी दिशा से पहले दा का इस्तेमाल नहीं होता, मगर उसी दिशा से पहले कोई भी प्रेपोजिशन आ गई हो तो हम लोग दा का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, द लव इज इट्स ओन रिवार्ड। द लव इज इट्स ओन रिवार्ड। तो इसे समझते हैं, लव, लव क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था किसी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले दा का यूज नहीं होता है, तो हो जाएगा लव इज इट्स ओन रिवार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, मोर यू गेट मोर यू वांट। तो मोर यू गेट, जितना आप पाते हो, जितना आप प्राप्त करते हो, मोर यू वांट, उतना ही आप और चाहते हो। तो स्टूडेंट्स, ये मोर एक कंपैरेटिव डिग्री होती है। मोर एक कंपैरेटिव डिग्री है। यदि एनी कंपैरेटिव डिग्री हैज गिवन as an adverb, any comparative degree has been given as an adverb, then हम क्या करते हैं? दा का यूज करते हैं। जैसे बात करते हैं more you get more you want। तो स्टूडेंट ध्यान समझना, ये जो मोर है ये एक एडवर्ब की भांति आपको दिया गया है। आप लोग नहीं समझ पाओगे एडवर्ब की भांति, एडवर्ब की तरह कैसे दिया गया है। तो आपको शॉर्टकट बता दूं, यदि कोई भी कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस की स्टार्टिंग में दी गई हो, ये दो सेंटेंस हैं, यदि कोई भी कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस की स्टार्टिंग में दी गई हो, तो हम उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का यूज करेंगे।
जैसे बात कर देते हैं कि यहाँ पे मोर के लिए दिया होता है सूनर, हायर, ग्रेटर, हम लोग इस तरह बात कर देते हैं। जैसे लोअर, तो अगर ऐसे थिनर, बिगर, लार्जर, यदि ऐसा कोई भी कंपैरेटिव वर्ड हम लोग स्टार्टिंग में सेंटेंस यूज करते हैं तो उनसे पहले दा लगा दिया जाता है। ओके, फ्रेंच डिफीटेड जर्मन, फ्रेंच और जर्मन, बेटा इसका मतलब हुआ कि वो कहना चाहता है कि पहले आप नियम समझ लो, किसी भी देश और किसी भी भाषा से पहले दा लगा देने से किसी भी भाषा जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश, ऐसे ही किसी भी भाषा और किसी भी देश के नाम से पहले दा लगा देने से वहाँ के निवासियों का बोध होता है, वहाँ पर रहने वालों का, यानी उसके रहने वाले के बारे में बात कर रहे हैं। इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेजी, द इंग्लिश मतलब हो गया अंग्रेज। तो ऐसे किसी भाषा से पहले दा लगा देने से वहाँ के देश के निवासियों का बोध होता है। तो इसका मतलब है दा लगा दो, द फ्रेंच मतलब हो गया फ्रांसीसी लोग, द जर्मन मतलब हो गया जर्मनी के लोग। तो फ्रांसीसी के लोगों ने जर्मनी के लोगों को, फ्रांस के लोगों ने जर्मनी के लोगों को हराया, इससे ये मालूम पड़ गया। तो द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन। नेक्स्ट, इट इज अ बेस्ट बुक। तो स्टूडेंट बेस्ट क्या है? बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। बेस्ट क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री पहले आ का यूज नहीं, दा का यूज होता है। तो स्टूडेंट एक्चुअल डिग्रीज आर थ्री टाइप्स, द फर्स्ट पॉजिटिव, द सेकंड कंपैरेटिव एंड थर्ड सुपरलेटिव। Best is a superlative degree, so we have to use the before superlative degree. Next, USA, हाँ प्लस से बना देते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट की होती है। गुड, पॉजिटिव, बेटर, कंपैरेटिव और बेस्ट सुपरलेटिव। तो बेस्ट एक सुपर डिग्री है, इसलिए जाकर यूज उससे पहले होगा। नेक्स्ट, USA is the richest country of the world। तो आप रिचेस्ट एक क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले जाकर यूज होगा, हुआ नहीं है। तो यहाँ गलती नहीं, गलती कुछ और है। गलती स्टूडेंट यहाँ पर है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य संघ अमेरिका। तो स्टूडेंट दो तीन ऐसे शब्द याद कर लो, एक होता है USA, एक होता है हमारा पंजाब, और एक होता है डेक्कन। डेक्कन मतलब हो गया दक्षिण का पठार, यहाँ से पठार ही पठार पाए जाते हैं। ये तीन वर्ड ऐसे हैं। यूएसए ये तीन देशों से मिलकर बना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका। ये एक क्या है? संघ है, एक संयुक्त है, मतलब एक यूनिटी है। और पंजाब, यहाँ पे 5 नदियां पाई जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 नदियां पाई जाती है, इसमें खासियत ये है। और डेक्कन में पठार ही पठार पाए जाते हैं। आप लोग बचपन में पठार पढ़े होंगे। तो इन तीन वर्ड से पहले हमेशा दा का यूज होता है। इन तीन वर्ड से पहले हमेशा दा का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? USA से पहले हम दा का यूज कर देंगे। ओके सर, आई थिंक यू गॉट। एंड नेक्स्ट, ही इज मेकिंग नॉइज। ये आप लोगों को पढ़ा होगा कि मेकिंग अ नॉइज बोलते हैं कि ही इज मेकिंग अ नॉइज। तो इसको याद रखना, मेक के बाद हम लोग यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर एक, और मेक के बाद हमेशा आ का इस्तेमाल होता है। मेक शब्द के बाद आ का इस्तेमाल होता है। तो ही इज मेकिंग अ नॉइज का मतलब ये हो गया। तो इस टाइम मैंने आपको आज कुछ चीजें, कुछ नियम बताया मैंने आर्टिकल्स के। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। और दूसरी बात स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट यानी थर्ड और लास्ट पार्ट आपको कल फिर मिल जाएगा। मैं पर डे वीडियो डालता रहता हूँ, उसको आपका नेक्स्ट पार्ट कल मिल जाएगा। तो आपको पूरे जो दा का यूज है और ए एन का यूज है पूरा क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट यदि वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और आज स्टूडेंट्स मैं 200 सब्सक्राइबर ऊपर 200 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ थोड़ी मेहनत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।